हेलो फ्रेंड, हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने जो यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट किया था जो कि हमारे सिर्फ फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। यानी कि ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्प्लिट और मर्ज सेल्स कैसे करते हैं। तो हमने हमारा जो हेडिंग था मैंने उसको थोड़ा अच्छा फॉर्मेट देकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अभी के लिए हमारा ये हेडिंग नहीं है क्योंकि हमने इसको बोल्ड किया हुआ था, तो मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल बी का प्रेस करके इसको नॉर्मल टेक्स्ट बना देते हैं। अब हम चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे सिर्फ फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड और थर्ड कॉलम में कुछ नहीं है, फॉर्मेट की वजह से आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरा टेक्स्ट है ये थ्रू आउट हमारे फर्स्ट कॉलम में स्प्रेड हो जाए। यानी कि ऊपर जो है, जहाँ पर अभी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो ये तीनों कॉलम्स मर्ज होके स्प्रेड हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। जैसे ही मैं इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, अपने टेबल टूल्स के अंदर लेआउट पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखता है मर्ज सेल। ये स्क्रीन आपके स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से अलग अलग दिख सकती है, पर याद रखिए लेआउट टैब्स होगा, उसके अंदर मर्ज सेक्शन ज़रूर होगा। तो मर्ज सेक्शन के अंदर जैसे ही मैं इसको करता हूँ मर्ज सेल्स, तो आप देख सकते हो ये थ्रू आउट अभी पूरे टेबल पे स्प्रेड हो गया और जो कॉलम्स ऑफ क्वांटिटी और एरिया प्लांटेड छोटे हो रहे थे वो अपने आप रिसाइज हो गए। अभी इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं कि मैं इसकी साइज़ को कम कर देता हूँ यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन सिंबल। तो आप देख सकते हो अपने आप ये पूरे टेबल में स्प्रेड हो गया। अब हम इसकी हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। आप देख रहे हो मैं हाइट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, पर तब भी जो भी मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन नहीं हो रहा और साथ ही ना वो वर्टिकल सेंटर हो रहा है। तो पहले हम इसे कर देते हैं हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो अभी ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। और अच्छे से देखने के लिए मैं टेबल को थोड़ी स्ट्रेच कर देता हूँ। तो ये वर्टिकली सेंटर में नहीं है पर हॉरिजॉन्टल सेंटर में है। तो अलाइनमेंट ग्रुप में जाके हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट का भी एक ऑप्शन है जो है अलाइन सेंटर। तो मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। अब बाहर क्लिक करते हैं तो अब ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। सो इस तरह से आप अपने मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना सकते हो यूजिंग मर्ज सेल्स। अब अगर मैंने यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट नहीं किया है या एक ही सेल के अंदर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो आपको मर्ज सेल्स का जो आइकन है वो डिसेबल्ड मिलेगा। अगर मैं 2 सेल्स को सेलेक्ट करूँगा तो अपने आप वो इनेबल हो जाता है। तो जब भी कभी आप मर्ज सेल्स कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने 2 से ज़्यादा सेल्स को ही सेलेक्ट किए हुए हैं, वरना तो वो मर्ज किसे करेगा। अब मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, स्प्लिट सेल्स। अभी सपोज़ ये जो एरिया प्लांट है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो बनियान ट्री है, ये 2 ट्रीज़ लगाए गए हैं गार्डन 1 में। अब हो सकता है कि ये गार्डन 1 के साथ साथ पार्किंग एरिया में भी लगाए गए हों, पर यहाँ पर उसके लिए एंट्री हम कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको जितने भी सेल्स को स्प्लिट करना है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। जैसे ही मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ तो वो बताता है कि आपको कितने सेल्स में उसे स्प्लिट करना है। तो हम करते हैं 2। क्या आपको मर्ज करना है सेल बिफोर स्प्लिट? नहीं। और उसके बाद ओके। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट हो गई। क्योंकि हमने सबको आउटर बॉर्डर दी हुई थी तो इसकी यहाँ पर बॉर्डर आ गई। इसको भी हम यहाँ मैनेज कर लेते हैं। इसकी डिज़ाइन में जाते हैं, अभी देखते हैं कि इसको बॉर्डर्स किस तरह से अप्लाई है। तो इसे लेफ़्ट और राइट बॉर्डर लग रही है, तो हम इसकी लेफ़्ट बॉर्डर निकाल देते हैं। पर ये एक सेल के लिए हुआ, कंट्रोल Z, सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर्स में जाके लेफ़्ट बॉर्डर रिमूव कर देते हैं। पर अगर लेफ़्ट बॉर्डर रिमूव कर दोगे तो आपको जो भी सेल स्प्लिट हुई है वो दिखेगी नहीं, तो हम इसे अभी इसी तरह से रहने देते हैं। सो
अब मैं इजीली यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये पार्किंग लॉट में या पार्किंग एरिया में भी प्लांट किया गया है। तो यहाँ पर हमने जो भी अपना एरिया प्लांटेड था उस कॉलम को 2 कॉलम में स्प्लिट कर दिया। फ़िलहाल के लिए हम इसको अंडू कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं और 3 कॉलम के हिसाब से ही यहाँ पर हमारे रूलर में आप अलग अलग पार्टीशन को देख सकते हो। अगर आपको अपने कॉलम्स को मैनेज करना है तो रूलर के अंदर आप इजीली क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो अपने कॉलम की विड्थ को मैनेज करने के लिए। सिमिलरली सेकंड कॉलम को भी मैं यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ और मैं अपने लास्ट जो कॉलम है उसको भी यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। तो आपके रूलर में जो भी पार्टीशन आपको यहाँ पर दिख रहा है उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने टेबल के अंदर जो भी आपके वर्टिकल लाइन्स हैं उन पे जब आपको ऐसे साइड वाइज एरो का आइकन दिखता है उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तब भी आपका जो कॉलम है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास सपोज़ यहाँ पर एक कंप्लीट एक टेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हम अलग अलग 2 टेबल्स के बीच में स्प्लिट कर दें। तो लेआउट्स में जाइए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट रो था वो अलग एक टेबल हो गया और बाकी की जो पूरी टेबल थी वो अलग हो गई। सो जैसे ही हमारी नीचे वाली टेबल अलग हुई अपने आप हमारी जो फर्स्ट रो है वो अपने आप उसका हेडर बन गया। अगर आप इसके डिज़ाइन टैब में जाके देखेंगे तो यहाँ पर इसके लिए हेडर रो सेलेक्टेड है। अगर मैं इसको डिसेलेक्ट करूँगा तो अपने आप वो हेडर रो से निकल जाती है और हेडर रो पे वापस सेलेक्ट करता हूँ तो उस पर हेडर रो आ जाती है। तो इस तरह से आप अपने टेबल के अंदर जैसा आपका रिक्वायरमेंट आता है उसके हिसाब से टेबल को स्प्लिट कर सकते हो, सेल्स को स्प्लिट कर सकते हो और लेआउट के अंदर मर्ज सेल्स को यूज़ करके 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मर्ज भी कर सकते हो और अपने टेक्स्ट को एज़ पर योर रिक्वायरमेंट अलाइनमेंट दे सकते हो।